चुनाव आयोग ने विपक्ष को आदेश दिया है कि वो अग्निवीर योजना पर कोई बात न करे। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि अग्निपथ मोदी सरकार की एक योजना है। सरकार की किसी नीति की आलोचना करना जनता और विपक्षी दल का अधिकार है, वो इससे कैसे वंचित रह सकते हैं। इस स्कीम की आलोचना करने से सेना का मनोबल नहीं, इससे मोदी जी का मनोबल गिरता है। लेकिन चुनाव आयोग को पीड़ा क्यों हो रही है? वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार तंज कसते हुए कहते हैं कि अग्निवीर पर बयान देने से मना हुआ है, अग्निवीर नाम लेने से मना नहीं है। इतनी तो आजादी है, आप अग्निवीर का नाम लेकर गुनगुना सकते हैं, टेलर मिल जाए तो सूट सिला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं दी कंट्राप। लोकसभा चुनाव में नेताओं के प्रचार और बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों को अपने बयान सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा में रहने के लिए औपचारिक नोट जारी करने का निर्देश दिया है। चुनाव प्रचार की गिरती गुणवत्ता के मद्देनजर आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को यह निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है। आयोग ने कहा है कि भारत के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल को चुनाव के कारण प्रभावित नहीं किया जा सकता। आयोग ने दोनों दलों से कहा है कि वे अपने स्टार प्रचारकों को अपने भाषण सुधारने, सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने की औपचारिक नोट जारी किए। आयोग ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, पर राजनीतिक दल बने रहेंगे। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने की रक्षा करना सबसे बढ़कर है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रचारकों और उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे रक्षा बलों का राजनीतिकरण न करें और रक्षा बलों की सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में संभावित विभाजनकारी बयान न दे। चुनाव आयोग ने अग्निवीर योजना पर गलत बयानबाजी करने से बचने की सलाह दी है। आयोग के इस फैसले पर पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को अग्निवीर योजना का राजनीतिकरण नहीं करने का निर्देश देकर बहुत गलत किया है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, क्यों भाई, फिर किस मुद्दे पर बात की जानी चाहिए? महंगाई और बेरोजगारी पर बात करें या उसे भी छोड़ दें? सरकार और चुनाव आयोग की तारीफ में कसीदे पढ़े जाएं क्या? वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन भी लिखते हैं कि चुनाव आयोग क्यों चाहता है कि राहुल गांधी अग्निवीर योजना पर बात न करे? आखिर 2 चरणों में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में मतदान होना है, जहां से बड़ी संख्या में युवा सेनाओं में जाते हैं और उनके बीच अग्निवीर योजना बड़ा मुद्दा है, जिसका जवाब मोदी नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव आयोग क्या मोदी को बचा रहे हैं? जयराम रमेश ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो लिखते हैं कि एक बार फिर से चुनाव आयोग ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही नोटिस भेजकर अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन का दिखावा करने की कोशिश की है। यह इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे एक संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है और इस समय सत्ता में बैठी पार्टी के प्रति अनुचित ढंग से सम्मान दिखा रही है। निवर्तमान प्रधानमंत्री और उनके वरिष्ठ सहयोगी जैसे निवर्तमान गृह मंत्री शाह जिस तरह बेशर्मी से भरा बयान दे रहे हैं, उनकी तुलना किसी भी तरह से कांग्रेस के नेताओं के बयानों से नहीं की जा सकती है, जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं। समान अवसर का मतलब फर्जी ढंग से एक के साथ दूसरे को भी बिना किसी कारण के दोषी ठहराना नहीं हो सकता। निवर्तमान प्रधानमंत्री के बयान विशेष रूप से चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता और राजनीतिक प्रचार में धर्म के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का घोर उल्लंघन है। कांग्रेस दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए अभियान चला रही है। आखिर इसे जातिवाद कैसे कहा जा सकता है? वहीं आगे प्रशांत टंडन लिखते हैं कि अग्निवीर योजना और संविधान के मुद्दे पर चुनाव आयोग का कांग्रेस को नोटिस सिद्धांत रूप से गलत है। इसमें अगर बीजेपी का हाथ है तो ये बड़ा सेल्फ गोल है। कांग्रेस को बता दिया कि अगले 2 चरणों में किन मुद्दों पर रहना है। चुनाव अब जिन राज्यों में है वहां अग्निवीर पहले से बड़ा मुद्दा है।